हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हैं 3 फरवरी 2025। तो हम जा रहे हैं आज रुद्रप्रयाग गुलाब राय से, जो कि हम आए थे अपने देवर जी के वहाँ। तो हम जा रहे हैं अभी। तो देख सकते हैं आप लोग, गुलाब राय में होटल में शायद शादी थी यहाँ पे। तो ये पहाड़ी गढ़ वाली शादी है, जो रात को अक्सर विदाई होती है, लेकिन यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम में विदाई हो रही थी। और ये डोली देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे थे ये बाराती। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते समय मैंने ऊपर को देखा पहाड़ों पे। तो जब हम छोटे थे ना, तो हम जवाड़ी से यहाँ देखिए, यह है जवाड़ी गांव, और पैदल यहाँ पे घास के लिए आते थे। और जो हमारी मम्मी और उनके साथ जो भी होते थे उस ज़माने में, तो लोग यहाँ इन पहाड़ों पे घास के लिए आते थे जवाड़ी गांव से। लोगों ने कितनी कठिनाइयाँ सह रखी हैं, ये तो वही जानते हैं, पुराने ज़माने के लोग। और ये ऊपर ना जो ये पहाड़ है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, झरना भी बहता है। चलो हम चलते हैं अब जवाड़ी बाईपास की और ये जा रही है जवाड़ी बाईपास के लिए रोड। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है धुनगदरा का गदरा बोलते थे इसको। और यहाँ पे सड़क ना अच्छी हो चुकी है, चौड़ी बन रखी है। ये देख सकते हैं सुंदर नज़ारा रुद्रप्रयाग का, इंटर कॉलेज का। कभी हमने भी इस इंटर कॉलेज में हम पढ़ाई की थी। हम जवाड़ी से पैदल जाते थे, लेकिन आज रोड बनने के कारण लोग पैदल नहीं जाते हैं। और यहाँ जवाड़ी बाईपास पे बने हैं ये हिरन, भालू और ये शेर। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं आज अपने मायके, लेकिन मायका नहीं जाऊंगी मैं, अपने माँ को मिलने के लिए रास्ते में ही जाऊंगी ऊपर जवाड़ी का जो ऊपर बाईपास है बड़खोली का, वहीं पे। और ये रुद्रप्रयाग का संगम के ठीक ऊपर का नज़ारा है। ये यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना रखा है, और यहाँ से ना पूरे रुद्रप्रयाग की सेल्फी अच्छी आती है, मतलब रुद्रप्रयाग की फ़ोटो। और यहाँ पे लोग जब यात्रा चलती है तो दुकानें लगाते हैं। आजकल पहाड़ों में फूल खिले हैं और पूरे पूरे पहाड़ रेड रेड हो रखे हैं। तो ये हैं श्यामल के फूल, जो कि पूरे उत्तराखंड में खिल रखे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये जा रही है तिलबड़ा अगस्त्यमुनि केदार धाम के लिए रोड। और ये मुड़े हम जवाड़ी के लिए, यहाँ से जवाड़ी, रोठिया, डुंगरी और जो भी आगे गांव पड़ते हैं वहाँ के लिए जाते हैं। तो हम जा रहे हैं, आज मैं जा रही हूँ अपने माँ से मिलने के लिए, क्योंकि मैंने फ़ोन किया था सुबह। तो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो माँ होती है ना। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बेटी से मिलने के लिए वो चढ़ाई चढ़ के ऊपर रोड पे आ रही है। और ये देखिए रुद्रप्रयाग का नज़ारा। और हम थोड़ा सा यहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि हमने बचपन में यहाँ से घास लकड़ियाँ काटी हैं। और आज देख सकते हैं आप लोग कितना घना जंगल हो रखा है। घना जंगल उस टाइम पे भी हुआ करता था, लेकिन हम लोग फिर भी घास लकड़ियों के लिए यहाँ आते जाते रहते थे। लेकिन आजकल की बहुएं कहाँ हैं, उनके पास तो गैस सिलेंडर हो गए हैं, वो क्यों आएंगे घास और लकड़ियों के लिए। हमारा ज़माना भी क्या ज़माना था कि हम घास और लकड़ियों के लिए सुबह शाम को आते रहते थे। और एक लोग आजकल हैं जो आते ही नहीं हैं अपने खेतों में, उनके लिए लकड़ियाँ भी हो जाती हैं, जो लकड़ी चूल्हा जलाते होंगे, और घास भी हो जाता है अपने गाय भैंसों के लिए। जब हम माँ बापों के साथ रहते हैं ना, उनकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो हम उनसे दूर जाते हैं तो बहुत याद आती है। तो क्या करें। ये देखिए, हम कभी इसकी लकड़ियाँ भी लाते थे घर। तो चलते हैं आगे।
ये देखिए कैसा घना जंगल हो रखा है, लेकिन यहाँ पे पहले लोगों की खेतें हुआ करती थी, लेकिन आज क्या हो गया है यहाँ पे पता नहीं क्या बन रहा है। रोड बनने के कारण लोगों के लिए सुविधा भी हुई और लोगों का नुकसान भी हुआ, लेकिन पैसे तो मिले होंगे लोगों को। नीचे दिख रही है नदी, रुद्रप्रयाग का खूबसूरत नज़ारा। और फिर हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले ये रोड ना ऊपर की ओर थी। यहाँ पे एक आम का पेड़ हुआ करता है, अभी भी है। और जब भी हम रुद्रप्रयाग से पैदल आते हैं, ये है आम का पेड़। इस पे ना यहाँ पे बैठते थे, और उस टाइम पे अगर गर्मियों का टाइम होता है तो ऐसा मन करता है ना कि काश यहाँ पे पानी होता तो हम खूब सारा पानी पीते। लेकिन हमने देखो कितनी मुश्किलें झेली हैं, आज लोगों के लिए कितनी सुविधा हो चुकी है। ये आ गया है जवाड़ी का स्कूल। कभी हम जब छोटे थे 8वीं तक हमने 10वीं तक हमने इसी स्कूल में पढ़ा है, और आज ये इंटर कॉलेज बन चुका है। यहाँ पे दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ये है वो स्कूल। और ये यहाँ पे लोगों शिशपाल और ने मकान बना ली है। ठीक है यार, सही है, रोड पे ही मकान दुकान सब है। और यहाँ पे किसी का मकान बन रहा है खेत में ऊपर। तो अगर किसी गढ़वालियों को अगर मकान दुकान बनाना हो तो यहाँ पे सही है लोकेशन, क्योंकि रोड जा चुकी है गांव-गांव में। ये उत्यासों का नज़ारा, और ये हमारे खेत वगैरह, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। याद भी आती है कि कभी हमने भी खूब काम किया है इन खेतों में, इन जंगलों में। और आज देखिए इतने दूर हो गए हैं कि वक्त के साथ कोई याद भी नहीं करता है। ठीक है, अपने घर में रहो, खुशी रहो, सब राजी खुशी हों। और ये देखिए बड़खोली वालों के आम के पेड़, हमने खूब आम खाए हैं इन आमों के पेड़ों से। यहाँ बहुत आम हुआ करते हैं, और यहाँ पे हमारे ये पेड़ पौधे भी हैं। और हमको मिल चुकी है हमारी माँ। देखिए माँ शब्द सुन के ही मतलब भगवान भी झुक जाते हैं। माँ का अर्थ ही ऐसा है। माँ मतलब मायका, माँ से ही मायका होता है। माँ बाप जब तक होते हैं तब तक ही आप अपने मायके आना जाना रहता है। और जब मेरी माँ यहाँ पे मिली तो बहुत ही मुझे भी खुशी हुई, उनको भी खुशी हुई। माँ का प्यार और स्नेह ऐसा लगता है कि हमारे लिए एक सुरक्षा है। और हम यहाँ पे 5-10 मिनट ही रुके थे, लेकिन वो खूब रोई, मैं भी रोई, और बस यही हमारे लिए काफ़ी था। उसके बाद मेरी माँ कहने लगी मैं जाती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है। ये जो पल होते हैं ना माँ बाप से बिछड़ने का, बहुत ही भावुक पल होते हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे समय रुक सा गया है, ठहर सा गया है। काश वो पल वापस आते, हम अपने बचपन में जाते जैसे हमारी माँ पहले थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हम भी अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, और वो भी अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ गई है। यही जीवन है। कभी हम भी छोटे थे और वो भी जवान हुआ करती थी, और वो मेरे से ज़्यादा ना अपने जवाई को प्यार करती है। वो कहती है कि हमें तो भगवान मिले हैं, जवाई बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत भावुक पल था। तो चलते हैं, अलविदा जवाड़ी। खुश रहो यार, जो जहाँ है खुश रहे। हम यहाँ से चलते हैं और हम फिर निकल पड़ते हैं तिलवड़ा की ओर। बस यही था माँ बेटी का मिलन का समय, थोड़ा सा ही मिले हम। फिर वही आम के पेड़, अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हुए मैं यहाँ से
जा रही हूँ। पता नहीं फिर कब आना जाना होगा। वैसे तो हम अक्सर आते जाते हैं, दिल्ली से उत्तराखंड जाते रहते हैं, लेकिन अपनी माँ से कम ही मिलने जाती हूँ मैं। आज मैंने उनको रास्ते में ऊपर बुलाया था और हम यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कुछ श्यामल के फूल। नीचे गिरे थे तो ये यहाँ श्यामल का पेड़ है, इस पे लगे थे लाल लाल कलर के फूल। ये हैंडपंप भी लगा रखा है लोगों ने यहाँ पे, पता नहीं पानी आता है कि नहीं। ये देखिए मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ, दिख भी नहीं रहा है श्यामल का फूल। ये है वो फूल, बहुत ही सुंदर लग रहा था और इसकी ना लोग सब्जी भी बनाते थे। आजकल लोग बहुत अमीर हो गए हैं तो आप क्यों बनाएंगे लोग सब्जी। ये है वो श्यामल के फूल। अब हमारे पहाड़ों में लाल और पीले हरे भरे फूल खिलते रहते हैं और जब पतझड़ का मौसम आता तो हमारे उत्तराखंड में फूल खिलते हैं। और अब तो 1 महीने बाद फुलारी फूल डालेंगे। ये है जुआड़ी गांव का वो पत्थर जो हमारे बुड्ढा जी लाए थे उठा के। इस पत्थर को हमारे कहते हैं कि हमारे बुड्ढा जी लाए थे, हमारे दादा के ना पापा लाए थे उठा के वहाँ दूर से। वो ये एक पुल बनाना चाह रहे थे वहाँ रुद्रप्रयाग से यहाँ तक, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था, फिर उसके बाद नहीं बना पाए वो। और ये जो ये नीचे फील्ड बना है, जब हम यहाँ ऊपर स्कूल पढ़ते थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने ना यहाँ काम भी कर रखा है। तब हमारे लिए बोला गया था कि हाँ ये फील्ड है, ये खेलने के लिए बनाया जाएगा बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए। लेकिन देखिए कैसा हो रखा है, यहाँ बिल्कुल कांटे उग रखे हैं। तो ये यहाँ बच्चे नहीं आते हैं। हम जब स्कूल पढ़ते थे यहाँ पे तो हम यहाँ खेलने के लिए आते थे। कि देखिए हमने यहाँ का ये जंगल का घास वास भी काट रखा है। और वहाँ आगे ना वहाँ पे मेरे मायके वालों के खेत हैं और उन खेतों में ना गौहत होते हैं। गौहत की दाल होती है उनमें, आजकल नहीं होती है, बरसात के टाइम में होती है। वो लोग ना बरसात के टाइम में बोते हैं। तो यहाँ से देखिए रुद्रप्रयाग का कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। वो है रुद्रप्रयाग मार्केट, आगे वहाँ नीचे है नदी, ऊपर है देखिए पुनार गांव वालों के खेतों में लोगों ने पहले इतने खेत हुआ करते थे यहाँ पे लोगों ने ना, अब वहाँ पे पूरे मकानें बन गई है। ऊपर ये जो ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर, वहाँ लोगों के गांव हैं, गन्याल का, क्यारकी, ग्वाड़, फिर पता नहीं कौन कौन से गांव हैं वहाँ ऊपर। क्या बोलते हैं, चुईत, बिरों, लोली गांव, ये सारे गांव यही हैं। बहुत अच्छे लगते हैं जब यहाँ जाते हैं, इनकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है। चलो अब हम चलते हैं तिलवड़ा की ओर। ये है तिलवड़ा जाने का रास्ता। थोड़ा सा तिलवड़ा में हमारा काम था, देखते हैं वहाँ क्या क्या काम हुआ है। ये देखिए यहाँ का ये रास्ता है। ठंड भी लग रही थी हल्की हल्की, क्योंकि सुबह का टाइम है और धूप भी खिल रखी थी। ठंड तो लग ही रही थी, हवा चल रही थी भयंकर। ये हैं हमारे खूबसूरत पहाड़। इन पहाड़ों की बात ही निराली है। आजकल यहाँ पे सूखी सूखी घास हो रखी है। लोगों ने सड़क के किनारे बड़े बड़े होटल खोल रखे हैं जो 4 धाम में अच्छा खासा चलते हैं। ये देखिए सही है। अगर रोजगार का आपके मन में आ गया ना कि रोजगार यहाँ करना है, उत्तराखंड में करना है, तो सही है। यहाँ पे देखिए रोड ट्रीटमेंट चल रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, पहाड़ पे। यहाँ पे तो हमेशा ही जाम रहता है। ऊपर से ये लोग पत्थर गिरने का डर होता है तो ये यहाँ पे ना वो कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अभी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ हरे भरे पहाड़ हैं। ये देखिए यहाँ पे
बरसात के टाइम में आप लोग अगर 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं तो संभल के जाइए, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है तो पत्थर गिरने का डर है। यहाँ पे हमेशा ही जब भी हम जाते हैं काम ही चलता है। क्लियर। ये देखिए, ये नदी है, मंदाकिनी नदी है ना। ये देखिए कितना साफ पानी है इसमें, एकदम शुद्ध साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है तो नदी एकदम शांत मन से बह रही है और उसमें बिल्कुल शुद्ध। जो आप लोग बिस्लरी का पानी पीते हैं ना, हम तो नहीं पीते हैं बिस्लरी का पानी। हमारे गांव में ना ऐसा पानी आता है। ये नदियों का पानी देखो कितना शांत है, वो साफ है, बिल्कुल साफ। नीचे पत्थर भी दिख रहे हैं और कितने शांत मन से बह रही है, एकदम शांत। ओके। और जब पहाड़ों में बरसात के टाइम में मई जून जुलाई में बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत ही बारिश आती है पहाड़ों से। वो नाले झरने बहते हैं तो वो अपने साथ पत्थर मिट्टी लेके आते हैं बहा के, तो नदी बहुत ही मटमैली हो जाती है, उसमें मिट्टी आ जाती है। तो उस टाइम पे बिल्कुल ये पानी बिल्कुल ही मटमैला हो जाता है। आप लोगों को उस टाइम पे बरसात के टाइम में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मिट्टी आ रही है पानी में। और देखिए सर्दियों के टाइम में पानी कितना साफ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना शुद्ध पानी होगा। ये है ही गंगा, वैसे नदियों का पानी गंगा जल एकदम शुद्ध होता है। ये देखिए, और बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही है, आ रही है। और बरसात के टाइम में इतनी आवाज़ आती है ना नदियों से, बहुत ही ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको उत्तराखंड में ही मिल सकती है। हम हो रखे हैं अभी तिलबड़ा से, तिलबड़ा मार्केट बस आने ही वाला है, आगे है तिलबड़ा मार्केट। और हम यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। यहाँ पे चौड़ी बन रखी है रोड, पता नहीं ये पार्किंग बना रखी है लोगों ने कि क्या बना रखा है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे वो सड़क के किनारे पे बना है। ये मेरे को लग रहा है ये गाड़ियों का पार्किंग बना लिया होगा। और आज हमारी दोनों यहाँ पे खड़ी है, हम भी कल दोनों पे आए थे। तो ये है, देखिए ये हमारे ठीक नीचे है नदी बह रही है, ऊपर है पहाड़, चीड़ के पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, और नीचे जय बाबा काल भैरवनाथ का मंदिर भी है। ये तो ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम तिलबड़ा मार्केट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखिए रोड के दोनों किनारों पे लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। यहाँ पे गाड़ियों की कमी नहीं है लोगों के पास। उत्तराखंड में लोग बहुत अमीर हैं वैसे तो, क्योंकि लोगों के अपने पास ना पर्सनल गाड़ियाँ हो गई हैं। और यहाँ पे जो केदारनाथ मार्ग बन रहा है ना चौड़ा, तो यहाँ पे लोगों की दुकानें टूट रही हैं। सही है, यहाँ पे रोड चौड़ी हो जाएगी। यहाँ पे है मार्केट, तो मार्केट में ना गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं होती थी। तो चलते हैं अब हम आगे। और ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे लोकेशन पे यहाँ पे बहुत बड़ा होटल है। और ये है उर्वशी होम स्टे। यहाँ पे इनका नीचे होटल है और ऊपर आपको रूम मिल जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमने ऊपर को जाना था लेकिन हम आगे थोड़ा काम था हमारा, तो यहाँ पे हम आगे जाते हैं। फिर हमको लगी थी भूख, हम गए रामपुर पे। यहीं पे थोड़ा आगे आपको माछी भात मिल जाएगी, यानी कि मछली और भात। तो बहुत ही अच्छी हो रही थी मछली, बहुत ही स्वादिष्ट। अगर आप कभी जाओगे तो यहाँ पे रामपुर पे फेमस है, ये मछली भात खा सकते हैं। फिर हम जा रहे थे अगस्त्यमुनि पे। आप देख सकते हैं आप लोग सामने पहाड़ों पे कितने खूबसूरत खेत हैं लोगों के। और यहाँ पे सड़क अब चौड़ी बन चुकी है, पहले यहाँ पे पत्थर गिरने का बहुत डर रहता था। पार्किंग भी बन गई है क्योंकि यहाँ लोगों के अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हो गई हैं।
यह है अगस्मुनि का इंटर कॉलेज। फिर हम पहुंच जाते हैं अगस्मुनि मार्केट में। तो ठीक है, यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। देखते रहे उत्तराखंड टूरिस्ट ब्लॉग और सब्सक्राइब भी करते रहे। तो धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। ये कितने सुंदर यहाँ पे दुकानें हैं। यहाँ पे मुनि महाराज जी का एक मंदिर है, यहाँ से ऊपर को जाते हैं। और हमने ना यहाँ से मसाला लिए थे।